गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज के न्यूमेरिकल के ये बहुत ही अच्छा सेशन तुम लोगों के साथ। तुम लोगों के चैप्टर जो 3 है हमने शुरू किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसी चैप्टर के हम न्यूमेरिकल करेंगे। कहाँ से करेंगे कि सर हम क्लास 12 के एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक है हमारे, उसी टेक्स्ट बुक से कुछ न्यूमेरिकल हम आज करेंगे। तो हर किसी का बहुत बहुत वेलकम। शुरू करते आज का सेशन। स्क्रीन पे आ रहे हैं ये जो क्वेश्चन, ये तुम लोग अपने कॉपी पे अच्छी तरह से उतारो। ये तुम लोग के क्वेश्चन नंबर 3.1 है। ये तुम लोग के क्वेश्चन नंबर 3.1 है। क्वेश्चन उतार लिया? चलो इसका हम सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन पे? द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार, किसी एक कार के एक बैटरी है, हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। अच्छा भाई, तो हम गिवन लिखेंगे कार के बैटरी का जो ईएमएफ है ई, इसका वैल्यू बोला गया है मुझे 12 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बोला गया है कितना? 0.4 ओम। कार का जो बैटरी है उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम और ईएमएफ मेरा 12 वोल्ट बोला गया है। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी? अरे ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सोल्यूशन इसका है। आई निकालने के लिए बोला गया है। फटाफट इसका तुम लोग देखते हो, फटाफट इसका सोल्यूशन क्या तुम लोग निकाल सकते हो? चलो ठीक है, 2 मिनट में या 1 मिनट में हम निकाल लेते हैं। देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। तो ईएमएफ बोला गया है, करंट बोला गया है, ठीक है। अगर ये मेरा सेल है गाड़ी का, अगर ये सेल है, अगर ये मेरा गाड़ी का सेल है, ठीक है, तो इसी सेल में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस आर बोला गया है 0.4 ओम। अच्छा भाई, ईएमएफ बोला गया है 12 वोल्ट। अच्छा भाई, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इसी आर के रेस्पेक्ट में उसका पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा, ठीक है। इसी आर के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा, ठीक है। इसी आर के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा, मतलब ईएमएफ का जो है वो करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये करंट मेरा ऐसे जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। ओके भाई, तो करंट आई इक्वल्स टू हो जाएगा वोल्टेज बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। एकदम इजी इसका सोल्यूशन है। वोल्टेज यानी ईएमएफ मेरा कितना? 12 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस मेरा कितना? 0.4, यानी कितना आता है? 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4, यानी 4 से 12 मर गया 3, यानी 30 एम्पियर। सर ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी सोल्यूशन था। हाँ, ये बहुत ही इजी सोल्यूशन था, ठीक है। अपनी स्क्रीन को पॉज करो और इसका सोल्यूशन तुम लोग फटाफट से उतार लो। बहुत इजी क्वेश्चन था। स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार, कार का एक बैटरी जिसका ईएमएफ मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम ईएमएफ बोला गया है 12 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस वही बैटरी का, वही सेल का 0.4 ओम। तो कितना करंट ड्रॉ करेगा बैटरी? कितना करंट ड्रॉ करेगा? तो बैटरी कितना करंट ड्रॉ करेगा? ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू आवर ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स भैया लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स भैया के लॉ, ठीक है। कि सर इसका सोल्यूशन तो बहुत ही इजी है। हाँ, इसका सोल्यूशन बहुत ही इजी है। उतार लो अपने कॉपी पे। अपने स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो। ठीक है, उतार लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3.2, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ। जो क्वेश्चन आ रहा है, पहले उस क्वेश्चन को अपने कॉपी पे उतार लो, उसके बाद हम धीरे धीरे इसका सोल्यूशन देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगा। सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करेंगे, इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करेंगे, उसको इस्तेमाल करके हम ये सारे आंसर्स हम करेंगे।
तो ए बैटरी क्या बोला गया है, क्वेश्चन उतार लिया अपने कॉपी पे, स्क्रीन को पॉज करो और क्वेश्चन उतार लो। उतार लिया, चलो। तो ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। अच्छा भाई, एक बैटरी है, एक सेल है, चलो ठीक है, सुविधा के लिए हम एक सेल ड्रॉ ही कर लेते, सुविधा के लिए हम एक सेल ड्रॉ कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, एक बैटरी ही हमको ड्रॉ करना है। ओके भाई, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ बोला गया है मेरे को 10 वोल्ट। ओके भाई, ईएमएफ बोला गया है मेरे को 10 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा 3 ओम। अरे भैया, इंटरनल रेजिस्टेंस ये आर, ये मेरा ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस बोला गया है मेरे को 3 ओम। ओके भाई, इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। अच्छा, इफ इन दोनों को एक एक्सटर्नल रजिस्टर से कनेक्ट किया गया है। ओके भाई, अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्टेड किया गया हो तो इधर से मेरा करंट निकलेगा, इधर से मेरा करंट निकलेगा ऐसे, करंट आई निकलेगा ऐसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट आई निकलेगा मेरे को पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा भाई, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, यानी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर मैंने निकाला है उसका वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। और व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लो, सर्किट इज क्लोज बोला गया है, मतलब यहाँ पे सर्किट क्लोज है, ये मेरा एक क्लोज सर्किट है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है, ये क्लोज सर्किट है। इतना तक इंफॉर्मेशन मेरे को अभी उपलब्ध है। तो सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस आर का वैल्यू निकाल लेता हूँ। अब E इक्वल्स टू हम फॉर्मूला जानते हैं, E इक्वल्स टू हम फॉर्मूला जानते हैं आई आर प्लस आई इंटू आर। ठीक है, तो इस तरफ से मेरा करंट कितना बोला गया है, करंट का भी वैल्यू बोला गया है, यहाँ पे करंट का भी बोला गया है 0.5 एम्पियर करंट। ओके भाई, तो इस तरफ से मेरा कैपिटल I इज इक्वल्स टू हो जाएगा E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, या फिर ऐसे नहीं करते, चलो ऐसे नहीं करते, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। कैपिटल R है तो हमको निकालना है, कैपिटल R हमको निकालना है, तो इम्प्लाइज कैपिटल R इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल E माइनस आई आर डिवाइडेड बाय I। ठीक है, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा, कैपिटल E माइनस आई आर डिवाइडेड बाय I। ओके, तो कैपिटल E का वैल्यू मेरा 10 वोल्ट, आई आर का वैल्यू यानी 0.5 इंटू 3 यानी 3/2 यानी 1.5 यानी 1.5, और नीचे मेरा करंट मेरा 0.5। ओके भाई, यानी 10 से 1.5 यानी 8.5 डिवाइडेड बाय 0.5। अच्छा भाई, तो 85/10। ठीक है, और ऊपर उठ गया 10/5, तो 10 मर गया, 5 से 17, यानी रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू हो जाता है मेरा 17 ओम। ठीक है, R का रेजिस्टेंस का वैल्यू मेरा कितना आ गया, कि सर रेजिस्टेंस R का वैल्यू आ गया मेरा 17 ओम। इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, कैपिटल R, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, ये पहला क्वेश्चन का वैल्यू मेरा निकल गया। ओके, पहला क्वेश्चन का आंसर मेरा निकल गया। ओके भाई, अब बोला गया है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, यानी ये टर्मिनल वोल्टेज बी निकालने के लिए मेरे को बोला गया है। ये टर्मिनल वोल्टेज बी निकालने के, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को निकालने के लिए बोला गया है। ओके भाई, तो V इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। अरे भाई, करंट का वैल्यू मेरा 0.5 इंटू रेजिस्टेंस अभी अभी मेरे को मिला है 17 ओम। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 8.5 वोल्ट।
ओके, अपनी स्क्रीन को पॉज करो और इसका सोल्यूशन उतार लो फटाफट। अपनी स्क्रीन को पॉज करो और इसका सोल्यूशन फटाफट उतार लो। उतार लिया, चलो नेक्स्ट। ए सिल्वर वायर, ठीक है, जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उसका लिख लो पहले कॉपी पे, पहले उतार लो अपनी कॉपी, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन करते हैं। उसके बाद हम इसका आराम से हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। हाँ, तो क्या बोला गया है, एक सिल्वर वायर है जिसका रेजिस्टेंस 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा भाई, तो सबसे पहले मैं R1 2.1 ओम है एट T1 में टेम्परेचर 1 इक्वल्स टू 27.5 डिग्री सेल्सियस। ओके भाई, एंड रेजिस्टेंस 2.7 ओम, R2 2.7 ओम, इसका रेजिस्टेंस बोला गया है T2, टेम्परेचर बोला गया है मेरा 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी ऑफ द सिल्वर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी। अच्छा, मेरे को अल्फा मतलब अल्फा निकालने के लिए बोला गया है। एकदम इजी फॉर्मूला है, हम जानते हैं ये अल्फा का, हम फॉर्मूला जानते हैं। फटाफट इसका फॉर्मूला क्या है इसका, कि सर इसका फॉर्मूला है RT इज इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T0। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला बैठाएंगे, R2 इज इक्वल्स टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला हम बैठाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हम बिठाएंगे। तो ये फॉर्मूले पे बिठाइए आप, ये फॉर्मूले पे बिठाइए, या फिर इसको अगर हम थोड़ा सा अगर सॉल्व करें, थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई अगर हम कर दे, तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू हो जाएगा R1 इंटू अल्फा इंटू T2 माइनस T1। अच्छा भाई, तो इधर से मेरा अल्फा इक्वल टू हो जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू T2 माइनस T1। एक ही फॉर्मूले पे बिठा दो आप, एकदम इजी है। ये फॉर्मूले पे अगर बिठाया तो एकदम इजी आ जाएगा। फटाफट इसका ही फॉर्मूले पे बिठा दो, अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 2.7 माइनस 2.1 डिवाइडेड बाय R1 का वैल्यू 2.1, 100 माइनस 27.5। ठीक है, तो ऊपर कितना आता है 0.6, ऊपर आता है 0.6 और नीचे 2.1 इंटू 100 माइनस 27.5 कितना आता है, फटाफट करो तो इसका सोल्यूशन। मैं भी अपनी कैलकुलेटर में एक बार कर लेता हूँ। फटाफट इसका सोल्यूशन। तो कैलकुलेटर में हम करते हैं 100 माइनस 27.5 आता है 72.5 इंटू 72.5 को 72.5 इंटू हम करते हैं 2.1, तो नीचे आता है, ऊपर आता है मेरा 0.6 और नीचे आता है मेरा 152.25। ठीक है, ये मेरा अल्फा का वैल्यू। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं हम, 0.6 डिवाइडेड बाय 152.25, तो आता है मेरा 0.00394।
पर डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस टू द पावर -1। अगर मैं ऐसा लिखूँ 3.9 इंटू 10 टू द पावर आ जाएगा 3.9 1 2 3 10 टू द पावर -3 पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हो गया मेरा अल्फा का वैल्यू। ओके, एकदम इजी इसका सोल्यूशन था। अपने स्क्रीन को पॉज करो और इसका सोल्यूशन उतार लो। उतार लिया। चलो तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर पे हम और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।